अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मोहम्मद सलमान रज़वी और आप देख रहे हैं सना ख़वाने मुस्तफ़ा बेंगलोर चैनल को। आज मैं आपको ज़ियारत करवाने वाला हूँ इस खूबसूरत से दरबार की। हाँ नाज़रीन, इस खूबसूरत दरबार में मैं मौजूद हूँ। हज़रत का नाम है हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कारवार शहर के खुतूब हैं माशाल्लाह। इनके दरबार की मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। देखिए कितना प्यारा दरबार है। इनके दरबार की आज मैं ज़ियारत कराऊंगा और जो भी मालूमात होगी इंशाल्लाह सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये दरगाह जो है ना नाज़रीन, ये कारवार सिटी से तकरीबन एक 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और सदाशिवगढ़ ये इस एरिया का नाम है। सदाशिवगढ़ में इधर पीछे दरगाह के बिल्कुल पीछे काली रिवर है। काली रिवर के बिल्कुल बाजू में दरबार है हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दरबार। ये दरबार नाज़रीन कितना प्यारा दरबार है। देखो, आइए तो चलिए इनके दरबार की ज़ियारत करते हैं और इंशाल्लाह मालूमात हुई तो आपके साथ इंशाल्लाह पूरी की पूरी हिस्ट्री शेयर करूंगा। बने रहें वीडियो के साथ एंड तक। पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नाज़रीन, आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। बेवसीलों के तुम वसीला हो, बेवसीलों के तुम वसीला हो, बेवसीलों के तुम वसीला हो, फज़ले परवरदिगार तुमसे है, फज़ले परवरदिगार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। क्या करूं लेके सारी दुनिया को, क्या करूं लेके सारी दुनिया को, क्या करूं लेके सारी दुनिया को, मेरे दिल का करार तुमसे है, मेरे दिल का करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, लाज रखना कि मैं तुम्हारा हूँ, मेरी जीत और हार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। यूं तो दुनिया में आए लाखों हंसी, यूं तो दुनिया में आए लाखों हंसी, यूं तो दुनिया में आए
करूं मुझको प्यार तुमसे है, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, ये मुज़म्मिल उम्मीदवार करम, ये मुज़म्मिल उम्मीदवार करम, ये मुज़म्मिल उम्मीदवार करम। तुमसे है हसरतें खाक सार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हो गई ज़ियारत मुकम्मल हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार की। देखा आपने माशाल्लाह कि कितना प्यारा दरबार है सरकार का। मेरे पीछे आपको आस्ताना देखो नज़र आ रहा है। ये दरबार पे आके ना नाज़रीन मुझे कोई दुबई या टर्की के कोई दरगाह या मस्जिद में गए जैसा दिख रहा। बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है दरबार का। देखो क्या ज़बरदस्त बने। उधर से व्यू ना, इसका पीछे का, इसके पीछे वो जो झाड़ देख रहे हैं नारियल का झाड़ सभी, इसके पीछे नदी है, बड़ी काली रिवर है, वो कहीं से की दूर से आती। और इधर बाजू में समंदर है, दरिया, वहाँ पे जाके वो नदी जमती है, काली रिवर यहाँ पे मीट होती है समंदर में। तो जब हम बस में कारवार से यहाँ पे आ रहे थे ना, तो वो नज़ारा है ना नाज़रीन, वो बयान ही नहीं कर सकता। वो नदी, वो समंदर को पूरा मिला के आइलैंड्स में ये दरगाह, पूरी ग्रीनरी, पहाड़ के ऊपर ये दरगाह है। तो ये ज़बरदस्त व्यू था नाज़रीन, बहुत मस्त दिख रही थी उधर से दरगाह। और इसके पीछे भी नदी है, नदी जाके समंदर में यहाँ पे मिलती है। और दरबार की माशाल्लाह खूबसूरती अंदर भी आप देख सकते हैं, जैसा कि वीडियो में आप देखा था कितना प्यारा अंदर आर्किटेक्चर है। बहुत ही ज़बरदस्त दरगाह है नाज़रीन, और बहुत ही पुरसुकून दरबार है सरकार का, हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। तो हज़रत का पूरा नाम जो है हज़रत सैयद शाह शमसुद्दीन अल मारूफ शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। सरकार जो है बगदाद शरीफ से तशरीफ़ लाए थे और आले गौसे पाक हैं सरकार। और माशाल्लाह कि इस कारवार शहर के खुतूब हैं सरकार हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मेरा एक पिछला व्लॉग हमने देखा होगा अंकोला का, हज़रत शाह कमालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। कहा जाता है कि शाह कमालुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, ऐसे ये 7 भाई आए थे। एक रिवायतों में आता है कि ये भाई थे और एक रिवायतों में आता है कि इनके 7 लोग साथियों आए थे। वो क्या है वो पता नहीं है, मतलब ऐसे 2 रिवायतों में आता है। और अलग अलग गाँव में अलग अलग मज़ार है इनकी शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कारवार में मज़ार है, हज़रत शाह कमालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अंकोला में है, एक की बंकापुर में है, एक की तदड़ी में है, एक की ऐसे ऐसे अलग अलग कुमटा में, बहुत अलग अलग जगहों में सबके मज़ार पाक है। 7 भाइयों के अलग अलग मज़ार पाक है। और कहा जाता है कि हज़रत जो है वो 300 साढ़े 300 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह। हज़रत का वाक़या कुछ ऐसा है नाज़रीन, हज़रत बगदाद शरीफ से तशरीफ़ लाए थे, आले गौसे पाक हैं तो बगदाद शरीफ से तशरीफ़ लाए थे हिंदुस्तान। और माशाल्लाह बहुत ही बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे, हज़रत के साथ कई सारे साथियाँ थे। और जब हज़रत आए तो हज़रत बीजापुर गए। बीजापुर में आदिल शाही, जो बहामनी किंगडम है, आदिल शाही की वहाँ पर हुकूमत हुआ करती थी। तब वहाँ पे हज़रत जो कि वहाँ पे एक मस्जिद में जाके इन्होंने सारा क़याम फरमाया, मस्जिद में ये रहने लगे। तब एक बादशाह का एक वज़ीर था, जो बादशाह के सल्तनत में रहते हैं ना वज़ीर, वो वज़ीर मस्जिद में आया तो इनको देखा, इनका नूरानी चेहरा देख के वो वहीं पे फ़िदा हो गया। देख के उन्हें उसे वो उसके आंख में वो रोंगटे खड़े हो गए उसके देख के। हज़रत का शक्ल देख के माशाल्लाह, हज़रत की उतनी नूरानी चेहरा था माशाल्लाह, वो देख के बहुत ज़्यादा वो ये हुआ। और उसको रियलाइज़ हुआ कि हज़रत बहुत बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं, ऐसे देख के लगता है कि बहुत बड़े पीर हैं माशाल्लाह। ऐसा कह के वो हज़रत के पास गया, जाके बोला। उस समय ना जब वो हज़रत जहाँ पे गए थे बीजापुर में, उस समय बीजापुर के हालात बहुत ख़राब थे। वहाँ पर बहामनी किंगडम थी और बहुत ज़्यादा आदिल शाह की हुकूमत थी। और 3 सालों से बारिश नहीं हुई थी, फसल नहीं, कुछ नहीं, फुल कुछ भी नहीं, खाने के लिए नहीं, ऐसा बहुत ख़राब हालत हो चुकी थी। पानी पीने के लिए पानी नहीं था, बारिश ही 3 साल नहीं हुई थी। पूरा का पूरा ये हो गया था, मतलब बारिश नहीं, तो वो ड्रॉट आ गया था 3 सालों के लिए। तो हालात बहुत ख़राब थे। और आदिल शाह बादशाह थे वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनके वज़ीर भी सोचे कि जाके हज़रत के मैं ये गुजारिश करूँगा, दुआ करने के लिए कहूँगा करके हज़रत के पास गए, सलाम अर्ज़ किए। हज़रत को ऐसा पूरा सुना है, हज़रत ऐसा मैं वज़ीर हूँ बादशाह का, और मुझे यहाँ पे ऐसा हमारे मुल्क के बहुत हालात ख़राब हैं, प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें। तो इनका कहना था कि हज़रत ने कुछ भी उनको जवाब नहीं दिया, मतलब रिप्लाई नहीं दिया, बस हज़रत उनको देखे और नज़रें नीचे झुकाए। तो वज़ीर थोड़ा ये हुए और बादशाह के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसा बादशाह, मैं गया था, उनको मैंने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। कि आप लिहाजा आप जाएँ, क्योंकि आप बादशाह हैं, तो आप गए तो अच्छा लगता। लेकिन तब जो बादशाह थे आदिल शाह, उन्होंने भी काफ़ी सारी मेहनतें कर चुके थे। वो 3 सालों से वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बड़े बड़े दरबारों में गए थे, वहाँ पे नियाज़ें की थी, कुछ बड़ा सब कुछ कर चुके थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, बहुत मायूस हो चुके थे। अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, अल्लाह ताला इनको बादशाह के सामने अपने दोस्त की, अपने वली की अल्लाह ताला ने शान दिखाना चाहिए थी, इसलिए अल्लाह ताला उनकी वो परेशानी 3 सालों से वैसे ही रखा था। हज़रत जब गए थे तो वज़ीर ऐसा कहने लगे, तो बादशाह कहे मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, कितनी जगह जाऊँ, कितनी दुआएँ करूँ, कुछ नहीं हो रहा करके बहुत ज़्यादा मायूस थे। लेकिन तभी एक मर्द रात में वो ऐसा मना करके वज़ीर को वापस भेज के सो गए बादशाह। जब वो सोए तो ख्वाब में उनको एक ऐसा बशारत टाइप, उनको एक इशारा मिला, ऐसा जाओ उनके पास। वो भी ख्वाब में भी ऐसे ही जा रहे थे इनके पास, जाके दुआ करे, और दुआ हो गई। ऐसा उनको एक ख्वाब मिला। तो वो सुबह उठ के बादशाह सोचे कि क्या है ख्वाब में, क्या अल्लाह ताला मुझे इशारा देना चाह रहा है या ये समझ के बादशाह क्या कि सुबह उठ के वज़ीर को लेके वहाँ पे गए सरकार के पास, हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, और जो साथी थे पूरे मस्जिद में क़याम थे, तो इनके पास गए
और जाके सारा ऐसा सुनाया, बहुत ज़्यादा मायूस थे, पूरा सुनाया ऐसा ऐसा है, 3 सालों से ये है सरकार, मेरा ये नहीं हो रहा, हो नहीं पा रहा, सभी करके। तभी सारी बात हज़रत ने सुनी, हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सारी बात बादशाह की सुनी और कहा कि तुम जाओ, वापस जाओ, सल्तनत जाओ, तुम्हें जाओ, अब हो जाएगी इंशाल्लाह बारिश करके। हज़रत का इतना कहना था कि वो उठे और बात मान के सल्तनत की तरफ आने लगे, अपने महल की तरफ। तो महल अभी नज़दीक है तो बारिश शुरू होगी। तो उनको एक थे अंदर से, वो 3 सालों से बहुत ज़्यादा मायूस थे, तो अलग ही टाइप की उनको खुशी मिल गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गए बादशाह। फिर उन्होंने क्या सोचा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा इनके पास, जाके फिर से शुक्रिया अदा करूँगा सरकार का। तो फिर से उन्होंने अपनी सवारी को उल्टा किया और हज़रत के पास आ गए। हज़रत के पास आके शुक्रगुजारी की, बहुत ज़्यादा खुश हो गए, हज़रत के कदमों में गिरे, हज़रत से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी की। और बादशाह के दिल में एक ख्याल आया कि और मैं उनसे और कुछ मांग लेता हूँ करके हज़रत के पास गए और कहने लगे, सरकार आपकी दुआ से हमारी इतने सालों की इतनी बड़ी परेशानी बहुत ज़्यादा ये हो गई थी, हमारे गांव में खाने के लिए फसल नहीं थी, मतलब बारिश हुई तो फसल होती है और फसल नहीं बोले तो फसल कमाई भी नहीं, लोग गरीबी की हालत में आ चुके थे, ऐसा हालत हो चुकी थी। इसलिए माशा अभी आपकी दुआ से माशाल्लाह बारिश हो गई तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और मेरी एक और गुजारिश है सरकार करके, वो एक बात बताने लगे और कहने लगे कि मुझे औलाद नहीं है, मेरी इतनी बड़ी उम्र हो गई, मुझे एक औलाद नहीं है, मेरी इतनी बड़ी सल्तनत है, मेरा एक अगर एक औलाद हो गई, मेरा एक बेटा रह गया तो ये मेरी सल्तनत संभाल लेगा और कई सारा भला हो जाएगा कई सारे लोगों का, मेरे लिए लिहाजा दुआ करें, मेरी एक औलाद के लिए मुझे दुआ करें करके बोले। तो हज़रत जो है आदिल शाह से कहने लगे कि तुम्हें एक नहीं 2 औलादें होगी, अल्लाह ताला तुम्हें 2 औलादें नवाजेगा, उसमें से एक तुम्हारी सल्तनत संभालेगा और एक को तुम मेरी दरबार में भेज देना करके बोले। तो बादशाह मान गए, उनके पास औलाद ही नहीं थी, वो पूरी ज़िंदगी इसके लिए तरस रहे थे, अभी हज़रत की दुआ से हो रहा बोले तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, मान गए, सभी हुआ, सभी करके पूरा ऐसा बादशाह से ये हुआ। सरकार को बाद में बोले आप लिहाजा हमारी महल में आके रुक जाएं, सरकार ने मना कर दिया, नहीं हो पाएगा, मैं नहीं रहूँगा, ऐसा ही करके। तो बादशाह ने उनके मुरीदों के हाथ, अपने वज़ीरों के हाथ से बहुत सारे हीरे जवाहरात और तोहफे मंगाए और सरकार की बारगाह में पेश किया, तो हज़रत ने उसको भी मना कर दिया, नहीं लेंगा कहे। तो उस बादशाह ने इजाज़त ली कि क्या मैं इसको आपके साथियों को दे दूँ, तो हज़रत ने उसके लिए हाँ कर दिया और उस सारे तोहफ़ात को बादशाह ने हज़रत के साथी जब साथ में आए थे उन लोगों को अता कर दिया वो सारे ये। तो और उसके बाद बादशाह वहाँ से चले गए, उसके बाद अच्छा बारिश हुई और फसल हुई, सब कुछ अच्छा गुजर रहा था। हज़रत जब बीजापुर से तब कारवार तशरीफ़ लाए, कारवार में इधर समंदर के पास आए, समंदर के पास भी हज़रत के बहुत सारे, जब आने के रूट में भी हज़रत जब कहाँ से गुजरते थे वहाँ से इस्लाम फैलाते हुए जा रहे थे, जहाँ जाते लोग मुसलमान हो जाते थे। ऐसी हज़रत की करामत थी, हज़रत के चेहरा देख के हज़रत का चेहरा देख के लोग मुसलमान हो जाया करते थे। और फिर हज़रत समंदर के पास आए, समंदर के पास आके इस जगह पर आए और इस जगह पर आके हज़रत ने ख़ियाम फरमाया, यहाँ पे बैठे, काफ़ी ज़्यादा अरसा गुजरा। जब आदिल शाह के बेटे भी हुए, हज़रत की दुआ के मुताबिक 2 बेटे हुए, बहुत बड़े बड़े बेटे हुए, तब आदिल शाह को ख्याल आया हज़रत से मैंने ऐसा बात दी करके बोल के वो बेटे के साथ वो बेटे को हज़रत ने हज़रत के पास भेजा आदिल शाह ने। तो जाहिर सी बात है कि बादशाह का बेटा है बोले तो अकेले नहीं आएगा, वो काफ़ी सारी फ़ौज को सभी लेके आएगा। तो उसके साथ कई सारे घोड़े, पूरी फ़ौज और कई सारे हाथी सभी आए थे। एक हाथी आया था, कहते हैं कि एक हाथी और कई सारे घोड़े और काफ़ी सारी फ़ौज आई थी साथ के, और हाथी के ऊपर उन्होंने सामान लाद के आया था और घोड़ों पे सवारी करके आए थे। तो जाहिर सी बात है हज़रत की दरबार में आ रहे हैं और हज़रत से उन्हें उतना फैज़ मिला है बोले तो वो कुछ तोहफे लेके आए होंगे हाथी के ऊपर लाद के, सभी वैसा लेके हज़रत के बारगाह में आए। तभी हज़रत का विसाल हो चुका था उससे पहले, तो वो आए। अगर हज़रत बाहयात होते तो उनकी बात के मुताबिक आदिल शाह के बेटे हज़रत की खिदमत में रह जाते थे, लेकिन वो विसाल हो चुका था, इसलिए हज़रत की बारगाह में आए, दुआ की, पूरा सब कुछ किया। फिर वहाँ से जाने लगे। जब वहाँ से जाने का टाइम आया ना आदिल शाह के बेटे का, जब वो जाने लगे तो वो उनके साथ जो हाथी आया था वो हाथी हट ही नहीं रहा था, वो क्या हुआ पता नहीं। हज़रत के ये लोग परेशान हो गए, हर देखते जहाँ पे वो हाथी खड़ा था ना वहीं से पत्थर का बनते गया, उसका ये पत्थर हो गया, और होते ऐसा हो गया कि जैसे एक पहाड़ का टुकड़ा है, देखने में हाथी लग रहा है ऐसा पहाड़, वो परेशान हो गए क्या है करके। तभी वो आदिल शाह के बेटे पहचान गए कि इस हाथी को सरकार की बारगाह में लगाव हो गया, ये यहाँ से आना नहीं चाहता, इसलिए सरकार ने उसको यहीं पे रख लिया क़यामत तक। इसलिए आज भी वो देख सकते हैं, अभी ये वीडियो में अब जो ये
ये दिख रहा है ना, ये पत्थर, ये हाथी है, हज़रत की बारगाह के बिल्कुल बाहर है। अब इसे देख सकते हैं सामने, इधर देखो ये सूंड के जैसा है, ये पूरा हज़रत की पीठ है पूरा। ऐसा होते होते ये हाथी मतलब कंप्लीट स्टैचू बने जैसा नहीं, एक पत्थर के टाइप में शक्ल ले लिया, पूरा पत्थर वो जैसा आप पत्थर बोले तो हाथी को इस पत्थर समझ रहे होंगे आप, वैसा स्टैचू नहीं, कंप्लीट ऐसा पत्थर के टाइप हो गया। ये जिंदी करामत है हज़रत की। हज़रत के मज़ार के बिल्कुल बाजू में ये हाथी की ये है। आप यहाँ पर दरबार पर आए तो देख सकते हैं, यही वीडियो है, देखो ये दरबार के बिल्कुल बाजू है हाथी का ये पत्थर, पूरा हाथी पत्थर हो गया था। और ये हज़रत की बहुत बड़ी करामत है नाज़रीन। ये ऐसे हमें और भी हज़रत के ऐसे करामतें मुझे सुनने को मिली, मैं सुन के मैं होश उड़ गए। इतने बड़े वली हैं माशाल्लाह, बहुत ही बड़े पाए के बुज़ुर्ग हैं। ये मेरा पहला व्लॉग है हज़रत के दरबार का, तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं हज़रत की इंशाल्लाह ब्रीफ हिस्ट्री के ऊपर मैं इंशाल्लाह पार्ट 1 पार्ट 2 करके या फिर कंप्लीट एक वीडियो इंशाल्लाह हिस्ट्री का, हज़रत की मुकम्मल हिस्ट्री का मैं इंशाल्लाह डालने की कोशिश करूँगा, अच्छे क्लीन वॉइस ओवर के साथ इंशाल्लाह डालूंगा। उस वीडियो को भी देखना ज़रूर, आप इनकी हिस्ट्री सुनना, बहुत ही ज़्यादा आलिशान हिस्ट्री है सरकार की, हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। तो नाज़रीन दरबार की बात करूँ ना तो दरबार की बात ही अलग है। दरबार का इतना निराला दरबार है, अंदर बैठ के सुकून मिल जाता है। अंदर देखो कितना प्यारा आर्किटेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दरबार है। और हज़रत का उर्स पाक जो है वो सफ़र के महीने में 14-15 तारीख को यहाँ पर मनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा आलीशान पैमाने पर मनाया जाता है करके बताया गया। इधर यहाँ का उर्स पाक बहुत ही ज़्यादा मशहूर यहाँ का उर्स पाक है। कुतुब जो है कारवार शहर के, और कारवार की बहुत ही ज़्यादा मशहूर दरगाह है। और ये दरगाह का लोकेशन जो है सदाशिवगढ़, ये एरिया का नाम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सदाशिवगढ़ एरिया है। सदाशिवगढ़ में हज़रत की मज़ार पाक है और पीछे जो है नदी है काली रिवर है, काली रिवर जाके इधर समंदर में मिलती है कारवार के बीच में। ये सदाशिवगढ़ एरिया है। कारवार से बसेस यहाँ पे सभी आती है। कारवार से तकरीबन मेन सिटी से एक 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है यह दरगाह हज़रत शाह करामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। लोकेशन इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आ रहे हैं तो इधर आ जाना। अगर आप बस से आ रहे हैं तो कारवार से आपको बसेस मिलेंगी, सदाशिवगढ़ बोल के कारवार बस स्टैंड से वहाँ पे आएंगे तो आपके साथ 10 रुपये टिकट लेंगे और यहाँ पे लाके सदाशिवगढ़ छोड़ेंगे। वहाँ से हमें तकरीबन एक 500 मीटर्स अंदर चल के आए बोले तो दरबार मिल जाएगा और आलीशान ये दरबार आपको दिख जाएगा। बहुत खूबसूरत दरबार है नाज़रीन, आना ज़रूर इस दरगाह पे। इसका लोकेशन इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।